समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि जो कि 9 रातों का त्योहार होता है, देवी दुर्गा की उपासना का पर्व है। आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि देवी दुर्गा का पहला रूप है। इस अवसर पर हम आपके लाए हैं विशेष उपाय और विशेष विधियां। इन्हीं सब विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को नवरात्र की विशेष शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र यानी संवत्सर 2081 का शुरुआत, और इसी के साथ ही हमारे जीवन में चैत्र नवरात्र से जीवन के सारे संकटों को हरने के लिए माता और शक्ति की उपासना का स्वरूप। पहले दिन माता शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री यानी माता शैलपुत्री के शैलपुत्री रूप जो है, जो शक्ति रूप है, उसी के साथ घट स्थापना करके पहले दिन प्रथम दिन नवरात्रि की सुख और संपन्नता करने के लिए लोगों को बहुत ही विशेष रूप से उपासना कर अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करना होता है। माँ वृषभ पे आरूढ़ हैं, इनका स्वरूप ऐसा है, और ये हिमालय राज की पुत्री हैं, वृषभ पर सवार, और इसी के साथ ही अपने अभय मुद्रा भी, यानी कि लोगों को, जितने भी इनके भक्त हैं, सभी पूरा संसार ही, ये सभी पूरे संसार की माता हैं, अम्बे हैं, जगदम्बा हैं। माँ के पूजन में बेल पत्र का विशेष है आज के दिन। और इसी के साथ ही अगर आप घट स्थापना करते हैं, घट स्थापना का मतलब ये होता है कि आप एक संकल्प लेते हैं कि आप प्रथम दिन से 9वें दिन तक लगातार आप शक्ति की उपासना के लिए आप प्रदत्त हैं, आप उसके साथ उद्यत हैं। यानी सभी प्रकार के सुख संपन्नता को प्राप्त करने के लिए आप घट स्थापना कर सकते हैं। और घट स्थापना का जो विधान है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही साधारण रूप से होता है। इसमें आप अपने जीवन में आने वाले जितने भी संकट हैं, एक साधक की तरह या एक गृहस्थ की तरह आप इसको स्थापित कर सकते हैं। चंद्रमा के बुरे प्रभाव को दूर करती हैं माता शैलपुत्री। श्वेत वस्त्र माता को अति प्रिय हैं, लाल और श्वेत वस्त्र। इनके पूजन में विशेष रूप से धूप, दीप, अक्षत, फल इत्यादि इससे प्रसन्न कर सकते हैं। और मंत्र अगर हम बताते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृषभारूढ़ा यानी कि पूरी शक्ति के साथ, और 9 प्रकार की शक्ति जागृत होती है, जिसमें प्रथम और विशेष शक्ति जो है, जैसे कहते हैं कि रात्रि काल में जैसे चंद्र का बल होता है, वैसे ही दिवस के काल यानी दिन के काल में सूर्य का बल होता है। और उपनिषदों की अगर हम बात करें तो माँ को हेमवती कहा गया है, यानी विशेष रूप से पर्वत से संबंधित से आप जैसे पहले बताया गया धूप, वेद इत्यादि संकल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 प्रकार से हो। यदि आप साधक हैं तो विशेष रूप से शक्ति की साधना करने का जो पर्व है, ये भी चैत्र नवरात्र में आप कर सकते हैं। वैसे तो 4 विशेष नवरात्र के पर्व मिलते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल मेरा यही है कि नवरात्रि में घट स्थापना की पूजन विधि क्या है? बहुत ही सुंदर, क्योंकि घट स्थापना ही, जैसा मैंने पहले बताया है कि घट स्थापना से ही ये शुरुआत होती है। और ये किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो घट स्थापना में आप जौ ले लें, और जौ को एक प्रकार से पहले अच्छे से साफ सफाई करके उस जगह पे जौ को स्थापित करें पूजन स्थान पे, और उत्तर या पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसमें भी जौ डाल सकते हैं। कलश
स्थापित करने के बाद कलश के गले में यानी कि ऊपरी भाग सूत्र अच्छा के साथ गाय के गोबर से गौरी और गणेश बनाएं और उनकी पूजन करें। इससे माता दुर्गा का आवाहन करें और मूर्ति स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करें। प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र यदि ना आते हो तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में अगर आपने ये किया, घट स्थापना करने के बाद माँ शैलपुत्री की पूजन के बाद माँ सारे ही रूपों की अगर पूजन किया तो निश्चित रूप से जानिए कि पूर्ण रूप का लाभ, धन और किसी भी प्रकार की हानि आपको नहीं होगी। ये पूरे आप साल भर, पूरे वर्ष पर्यंत का ये होता है, क्योंकि संवत्सर, इस संवत्सर की बात करें तो ये संवत्सर का नाम पिंगल है और ये इसमें मंगल राजा हैं और शनि इस संवत्सर के मंत्री हैं। तो इसलिए माता की शक्ति की उपासना करने से पूरा संवत्सर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी शुभ हो जाता है। कलश स्थापना आप करें और आनंद लें। तो गुरु जब घट स्थापना शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए? कहते हैं कि कलश स्थापना जो करते हैं उसकी एक दिशा भी होती है, तो उसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, आपके माध्यम से दर्शकों को बहुत ही अच्छी और बहुत ही आनंद देने वाले ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि क्या दिशा रहेगी। एक तो पहले जान ले मुहूर्त की अवधि इस बार 4 घंटे 11 मिनट की रहेगी। 6:05 से 10:16 कलश स्थापना, यानी जब हम इसको बात करें तो इसमें अभिजीत मुहूर्त को भी लेना ना भूलें, जो कि 11:57 से शुरू हो रहा है। अभिजीत काल में प्रत्येक दिन कुछ भी आप अच्छा शुभ कर सकते हैं, लेकिन आज का विशेष पूजा का मुहूर्त 6:05 से 10:16। जिनका ये छूट जाए वो 11:57 से 12:47 तक भी कर सकते हैं। तो मुहूर्त की अवधि अगर हम देखें सूक्ष्म उससे, और इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं क्या दिशा इत्यादि हो, तो नॉर्थ ईस्ट का बोला गया है, बहुत ही अच्छा, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, वो दिशा नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट इसकी भी दिशा हो, यानी पूरब हो, उत्तर हो या पूर्वोत्तर। ये बहुत ही अच्छा कलश को स्थापित करना, और यहीं से एक ऊर्जा का केंद्र आता है, क्योंकि ईशान कोण बोलते हैं कि भगवान शिव का स्थान होता है। तो भगवान शिव के स्थान पे माँ की उपासना और माँ की स्थापना, कलश की स्थापना अत्यंत शुभ फलकारी है। तो गुरु जी सबसे जरूरी बात, माँ शैलपुत्री की पहले दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, जरा इस बारे में बताइए। जी, माता शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री, तो जिस समय जैसे कहते हैं कि पहले भी बताया जा चुका है कि आप जैसे गणेश जी का आवाहन करते हैं प्रथम, तो गणेश जी का आवाहन तो जरूर हो, उत्तर या पूर्व में मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी डाल के आपने कलश स्थापित करा और रक्षा सूत्र इत्यादि स्थापित किया। उसके बाद आपने एक सिक्का जरूर रखना है जो समृद्धि सूचक है, चांदी का हो तो और अच्छा है। आम की हरी पत्तियां भी आप रख सकते हैं। और माता शैलपुत्री, जब भी आप कलश में जितनी भी नदियां हैं, स्वच्छ नदियां हैं, उसका आप आवाहन करके कलश में जल ये मान के चलें कि हाँ, कि ये गंगा, जमुना, सिंधु, कावेरी इत्यादि इत्यादि सब नदियों का जल विशेष रूप से स्वच्छ जल और पुण्यदायी जल है इसमें। और कलश में बोए गए जौ को भी, जौ जो है समृद्धि का और आप कर ही रहे हैं, गणेश जी का आवाहन जरूरी होता है। और माँ शैलपुत्री की या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके साथ ही माता शैलपुत्री के लिए आप चाहें तो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं या उसका श्रवण कर सकते हैं। और आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करने का विधान रहा है, कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि ये कर सकते हैं। जैसे गुरु हर देवी के अलग अलग भोग होते हैं, माँ शैलपुत्री को कौन सा भोग लगा सकते हैं?